एक बार बोल जय शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने लड्डू गोपाल की एक बहुत सुंदर प्यारा भजन सुनाती हूँ। आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरी विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षाप्रद है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यारी करन बोलागी इससे, प्यारी करन बोलागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, बच्ची की शादी भी हो गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने से असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वहाँ गई और वहाँ से अपने लल्ला की मूर्ति ले आई। हो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक दिन जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, मेरे लल्ला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो और चंदन घिस कर चंदन का लेप भी लगा दो, और आज इनका जन्मदिन है, आज इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट सी लगने लगी, किंतु माँ की खराब तबीयत को देख के वो बेईमान से काम करने लगे। उनसे
कपड़े बदलने के लिए उसने ज्यों ही कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को हाथ में उठाया, त्यों ही अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल में के कमरे में माँ बैठी थी। उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ के दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया कि कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते वक्त मूर्ति हाथ से छूट गई, उठाकर रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोला, बेटा तू कहता है कि कोई खास बात नहीं है, मेरा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, इतना छोटा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, वो सही सलामत है भी या नहीं। उसने अपने बेटे बहू से बोली, ओ लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया लेकिन माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है, पड़ोसी देखेगा डॉक्टर को तो हंसेगा और कहेगा कि माँ तो पागल है ही, बेटा बहू भी पागल हो गया है। माँ के कहने में आकर बेटे बहू ने डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई के रोना धोना सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबासी हो रही थी। जितना बहस था होना हो रहा था। जब पड़ोसियों ने पूछा तो उसके बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहाँ से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई और कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति उठाया तो अचानक मूर्ति मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। अब माँ कहती है कि डॉक्टर लेके आ। अब आप ही बताइए, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए जब हम डॉक्टर को लेने जाएंगे तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बहुत ही समझदार था। वह उसके बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापा में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो उस वहम को निकालना जरूरी हो गया है। दिन भर के झगड़े से अच्छे है कि तुम इनकी बात मान लो। यहीं बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बातें डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दो। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु जब डॉक्टर आके समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म और माँ का वहम भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई। वह डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर को समझाया और फीस भी वहीं दे दी और डॉक्टर को सारी बात समझ में आ गई। फीस पहले मिल ही गई थी। डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से ही देखकर बोला, छुआ भी नहीं।
बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि क्या उम्र हो गई है तेरी डॉक्टर? डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया। डॉक्टर बोला 65 साल। डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए, तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, अरे कम से कम चेकिंग तो करता। तो डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कहा ले माई, मैं तेरा बहम अभी निकाल देता हूँ। उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा बोल माई कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा, कहा बोल माई कहाँ कुछ नहीं है। फिर उसने मूर्ति की नवज पकड़ी और बोला माई बोल क्या है, कुछ नहीं है। तब बुढ़िया माई प्यार से बोली देख डॉक्टर, मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है, हो सकता है मेरे बेटे की नब्ज धीरे धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़कता हो, तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हो, माँ की ममता है नहीं मानती। तू मेरा वहम निकालने के लिए काम कर दे। तू अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है, वह स्टेथोस्कोप का नाम नहीं सुनी थी, इसलिए बोली कि तू अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है। बोली एक बार मशीन से चेक कर दे, वो धीरे धीरे नब्ज जो चलता है वो ही पकड़ लेता है, मेरा वहम निकल जाएगा। अब तो डॉक्टर ने फीस ली थी, उसका फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले बोले वैसे उसकी बात माने, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला, अपने दोनों कान में लगाकर गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पर रख दिया। अब आगे क्या हुआ सुनिए। ज्यों सीने से लगाया और डॉक्टर ने चकराया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया। देख देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पोंछने छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पोंछने छूट गया उसका छक्का। अरे धड़क रहा सीना लल्ला का, जय हो, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मूर्ति का सीना धड़क रहा था, डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांप रहे थे, मन में सोच रहा था अरे अभी तो बुढ़िया माई को वहम था, कहीं मुझे भी वहम हो गया। उसने सैकड़ों बार चेकिंग की, धड़कन चल रही थी, पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया माई ने पूछा डॉक्टर कुछ समझ में आया, मेरे लल्ला को क्या हुआ है? अब तो ठीक है। मैया
मैं डॉक्टर हूँ, नवज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। मैया सारा नाजरा समझ में आ गया हूँ है, जो कन्हैया की दिल की धड़कन सुन ले उसकी आत्मा में ज्ञान तो हो ही जाता है। डॉक्टर को भी ज्ञान हो ही गया था। माँ तू ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बेटे बहू के हाथ से गिर गई। बेटे बहू को दोष मत देना, उन्हें नहीं डांटना। माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा ये डॉक्टर जान गया है। मेरी बक्सा में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो लल्ला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से उसने बड़ी भक्तिपूर्ण और भावनापूर्ण बात बताई है कि माँ इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं है, माँ सिर्फ तेरे पास है। माँ से मिलने के खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारे गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तो इसको गोद में ले ले लाल मुस्काने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इतना कहकर उठा, ब्रीफकेस वहीं छोड़ी, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा। जो फीस पहले से मिला था निकाल कर गद्दे पर पटक दी और जाने लगा। बुढ़िया बोली, डॉक्टर अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब ये सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आंखों में आंसू भरकर बोला, देख तेरी लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहाँ पे जा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहाँ पे जा रहा हूँ। बुला कर तूने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लला से कह दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और इस करिश्मे को स्वीकार कर, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा
इस धरती पे यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक बार बोल दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही और मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और कन्हैया लाल का भजन अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय कन्हैया लाल की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।